नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश जाबर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आपको एक कचरा जैसी जगह दिख रही होगी। ये जो रास्ता है ये रोडवेज बस स्टैंड के पीछे जो पलटन बाजार कुंदन नगर की ओर जो जाता है वहां का है। ये स्टेशन वाला जो रेस्टोरेंट है वो बना हुआ है। यहाँ पर कल ऐसी कड़ाके की ठंड, जहां पर कल मौसम भी बहुत खराब था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, वहीं पर कल एक कुमाता ने अपने पति के साथ इस जगह पर, ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह पर एक दिन की बच्ची को पटक दिया। जी हाँ, एक दिन की पैदा हुई बच्ची को यहाँ पर छोड़कर चली गई और उसके बाद में उस बच्ची को जानवर जो है नौच खा रहे थे। यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट की कई गाड़ियां यहाँ पर आकर रुकती है, बस आकर रुकती है, तो कोई ड्राइवर जो है यहाँ पर पेशाब करने के लिए या फिर पेशाब करने के लिए उतरा तो उसने देखा एक छोटी सी बच्ची जो है यहाँ पर पड़ी हुई है। उसने इसके आसपास वालों को सूचना दी। उन लोगों ने तुरंत उस बच्ची को जो है कपड़े पहनाए और उसके बाद में जो है पुलिस को, सिविल लाइन थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचकर यहां पर कार्रवाई शुरू करी। उस बच्ची को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया। जेएलएन अस्पताल के शिशु वार्ड के आईसीयू में वो बच्ची फिलहाल एडमिट है। डॉक्टरों के अनुसार मैं आपको बताऊं 40 से ज्यादा टांके जो है उस बच्ची के शरीर पर आए हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। जहां पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां पर जो है इस तरीके की बेटी पैदा होने पर जो लोग हैं वो ऐसी हरकत करते हैं, छोड़कर चले गए उस बच्ची को कचरे में। कचरे का ढेर यहाँ लगा हुआ है। सोचिए आप क्या गुजर रही होगी छोटी सी एक दिन की बच्ची पर, जब वो यहाँ उसे छोड़कर गए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो छोटी बच्ची है उसके माँ बाप का पता लगाया जा रहा है और उसके माँ बाप पे कई धाराओं में जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया है, शिकायत ले ली गई है। ये तस्वीरें हैं, देखिए कुंदन नगर वाला जो एरिया है, रोडवेज बस स्टैंड के पीछे वाला जो एरिया, वहां की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल हम जानते हैं पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। जो छोटे छोटे बच्चे और बेटियां जब होती है उन पर इस तरीके की हरकत जब होती है तो किस तरीके की उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नवजात बच्ची की मिली थी, क्या स्थिति है बच्ची की और लगभग क्या हुआ था उसके साथ? एक दिन की बच्ची जो सुबह 4 बजे किसी राहगीर को मिली थी, उसने यहाँ जेएलएन पहुंचाया। उसके सिर पे अलग अलग हिस्सों पे काफ़ी घाव थे। उन घावों को हमने यहाँ पे सूचर लगवाए। पीडियाट्रिक सर्जरी वालों ने उसको देखा है और उसके अंदर सूचर लगाए हैं। अभी बच्ची की कंडीशन आई जब काफ़ी क्रिटिकल थी, साइनोसिस भी था उसको और ब्लड लॉस भी काफ़ी हुआ था, तो हीमोग्लोबिन की कमी थी, तो इसके लिए भी हमने ब्लड प्लान किया है, ब्लड लग रहा है। बच्ची की कंडीशन अभी ठीक है और उसके अभी टैकीकार्डिया की इशू आ रहा है। बाकी डिफरेंट सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी सारे तरह के इन्वेस्टिगेशन भेजे गए हैं। एमएलसी उसकी करा दी गई है। पीएसएम डिपार्टमेंट में भी रेफरेंस किया जा रहा है कि उसको बच्ची को जो कुछ डॉग बाइट्स या अगर कोई और चीज अगर का है तो उसको भी हम रेफरेंस करवाया जा रहा है। उसके अगर रिगार्डिंग ही उसका फिर एआरवी भी लगवाया जाएगा। अभी बच्ची की स्थिति क्या है सर? कोई दिक्कत हो रही है? अभी स्टेबल है। अच्छा, बच्ची की स्थिति अभी स्टेबल है। थोड़ा सा उसको टैकीकार्डिया है और सांस की दिक्कत की वजह से उसको भी ऑक्सीजन पे रखा है, केवल ऑक्सीजन पे चल रही है, स्टेबल है। ठीक है। कल पलटन बाजार में एक नवजात बच्ची मिली थी, क्या अपडेट रहा उसमें और उसके चोटों के निशान भी थे, क्या पूरी जानकारी बताइए। कल सवेरे मेरे पास जेपी नारायण जी जो डॉक्टर हैं उनका फ़ोन आया था कि एक बच्ची एडमिट हुई है और लहूलुहान हालत में मिली है और उसकी शायद सर्जरी की जा सकती है क्योंकि उसके बहुत काटने के निशान हैं। मैंने जब उनसे संपर्क साधा तो मैंने उनसे बोला कि काटा हुआ कैसे है। बोला किसी जानवर ने पकड़ा होगा या कुछ खींचा होगा उसको। तो उसके बाद फिर सिविल लाइन थाने से फ़ोन आया था हमारे पास। उनसे फिर हमने मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला, तो इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज हो चुका है। बच्ची से शाम में मैं जेएलएन में शिशु वार्ड में मिलने गई, बच्ची को मैं देखने गई, तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे, रेजिडेंट डॉक्टर, उनसे मेरी बात हुई। बच्ची को भी मैंने देखा, बच्ची बहुत ज़्यादा सांस ले रही थी, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी उसकी। तो डॉक्टर ने बताया कि जब बच्ची उनको मिली तो बहुत नीली पड़ गई थी और उसके फोरहेड पे यहाँ पर बहुत बड़ा निशान था काटने का, तो उसे स्टिच किया हुआ था। जगह जगह उसके स्टिचेस थे, पूरा सिर पर भी पीछे भी घाव था, गाल पे पंजे का निशान था। तो बच्ची अभी ठीक है, मतलब क्रिटिकल कंडीशन कह सकते हैं, लेकिन उस स्थिति से ठीक है जिस स्थिति में वो मिली थी। जानवर ने काटा या कोई? कुछ नहीं कह सकते सर, अभी फोरेंसिक से जो रिपोर्ट आएगी उसी से पता चलेगा कि हुआ क्या था बच्चे के साथ। नेवल बच्ची एक ही दिन की है क्योंकि नेवल देखा था हमने उसका कि उसमें धागा बंधा हुआ था। ये था। किस जगह मिली थी ये मेरे को जो सूचना मिली थी बस स्टैंड के पीछे मिली थी, लेकिन अब पलटन बाजार के पीछे ही बताया जा रहा है। पर कड़कड़ाते की सर्दी में बच्चे को इस तरह से छोड़ देना, जहाँ हम डबल जैकेट पहने हुए हैं, शॉल ओढ़े हुए हैं, तो भी हमारी सर्दी नहीं रुक रही और
हृदय विदारक। हम ऐसा जो करते हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्या कहना चाहेंगे इससे? जो मैं यही कहना चाहूँगी कि निसंतान दंपति बहुत सारे हैं, बच्चों की अभिलाषा लिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बच्चे चाहिए। तो कम से कम जो आपको कुदरत ने दिया, ईश्वर ने गिफ्ट दिए है आपको, चाहे वांटेड हो चाहे अनवांटेड हो, तो उसे पालना गृह में डालें और पालना गृह का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और पालना गृह इतनी दूरी पर हो कि कम से कम आम आदमी वहाँ पहुँच सके, ज़्यादा दूरी पर ना हो, ताकि बच्चे को रखने में उन्हें भी कोई घबराहट झिझक ना हो और दूरी ना लगे। आपका परिचय? अंजलि शर्मा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष, अजमेर। प्रकृति हैंडलूम अजमेर के वैशाली नगर में खुला पहला हैंडलूम स्टोर, जहां परंपरा और आधुनिकता का है अद्भुत संगम। हाथ से बने साड़ी, सूट, दुपट्टे और हैंडलूम फैब्रिक्स की विस्तृत रेंज सिर्फ आपके लिए और आपके शहर में। चाहे आपको चाहिए सिल्क साड़ी की चमक, कॉटन सूट की सादगी या फिर यूनिक हैंडलूम फैब्रिक से खुद का डिजाइन बनाने का मौका, यहाँ हर वर्ग के लिए है कुछ खास। हमारे कारीगरों की मेहनत और परंपरागत शिल्प कला का जीवंत प्रदर्शन आपको मिलेगा इस स्टोर में, जो इसे बनाता है बिल्कुल अलग। तो चले आइए, प्रकृति हैंडलूम, 2nd फ्लोर, अबोव पालीवाल यूनिफॉर्म, वैशाली नगर, अजमेर। 9571045595। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.